स्वाभिमान किसान स्वाभिमान यात्रा जो सवेरे से आज गुलगा से प्रारंभ होकर और हर्रा खेड़े में आज यहाँ पर समापन होने जा रही प्रथम चरण में, और साथ में हमारे किसान भाइयों ने शिवराज सरकार का पाप का घड़ा साथ में लेकर चले, और ये पाप के घड़े को आज तिलांजलि यहीं पर फोड़कर उसको तिलांजलि दी जाएगी और संकेत दिया जाएगा शिवराज सिंह सरकार को कि किसानों की जो हत्या हुई है, किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आप होश में जाओ। 2018 में आपके पाप का घड़ा भर चुका है, तो किसान रूपी जनता फोड़ेगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण के और शहर के प्रभारी भाई जितेंद्र सिंह जी बघेल साहब, मेरे बड़े भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अमित भार्गव साहब, हमारे मंडी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यनारायण यादव जी और जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे जामा नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका बरेसिया में आदरणीय राजू ढाकल जी, और हमारे जसपाल भाई और हमारे किसान कांग्रेस जामा साहिब भाई बड़भाई लोकेश यादव जी, और हमारे कमर पटेल साहब, बलबीर भाई साहब, एवं हमारे अनोखे राजगीर फन्ना में जो भोपाल के अंदर आंधी आई थी और फन्ना में जिस तरह से किसानों को एकत्र करके उनने ये मूवमेंट भोपाल में बनाया, उसके लिए उनको धन्यवाद। आज ही पुलिस उनको ढूंढती और कहती है कहां पर है। और हमारे जसपाल भाई आदरणीय शिवनारायण जी जनपद अध्यक्ष साहब, और उपस्थित हमारे सब यहाँ पर गुफरान भाई और किसान भाइयों और हर्रा खेड़े का हमारे प्यारे प्यारे सभी किसान बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण, माताओं बहनों, मैं सभी को आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है 2003 में मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, और उस समय एक महिला आई थी भगवाधारी उमा भारती जी, और कहती थी कि मैं 100 दिन के अंदर बिजली ला दूंगी, 100 दिन के अंदर रोड बना दूंगी, दूध की नदियां बहा दूंगी। और हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आप लोगों ने उस समय हरा दिया। कोई बात नहीं, प्रजातंत्र का कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपने हमें हरा दिया, विपक्ष में बैठा दिया, लेकिन क्या आपको 100 दिन के अंदर बिजली मिल पाई थी? क्या आपको 100 दिन के अंदर पानी की समस्या हो पाई थी हल? क्या आपके किसानों के कर्जा माफ हो पाया था 100 दिन के अंदर? क्या इस महिलाओं पर अत्याचार वो भारती जी के कहे अनुसार बंद हो गए थे? क्या बिजलियों में जो तार थे उनमें करंट आना चालू हो गया था? जिन मुद्दों को लेकर आपने हमारी सरकार को हराया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार को हराया था, और जिन मुद्दों को हल करने के लिए आपने भाजपा की सरकार को बनाया था, आप खुद समझ सकते कि 1 साल के अंदर वो भारती जी का क्या हाथ हुआ। फिर गौर किया, पंचजा गोकुल ग्राम की शुरुआत हुई। गोकुल ग्राम में कहा गोकुल ग्राम बनाए जाएंगे, आज आप गोकुल ग्रामों को ढूंढते रह जाओगे। इसके बाद में बाबूलाल गौर जी को हटाया, शिवराज सिंह जी आए, शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े वादे किए। मैं नर्मदा मैया में खड़े होकर आई थी कि मैं आदरणीय अटल जी से प्रभावित होकर दोनों हाथ ऊंचे कर कमर तक, छाती तक पानी में खड़े होकर मैया मैं जल में कसम खाई थी कि मैं जीवन कुंवारा रहकर इस प्रदेश की सेवा करूंगा। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने शादी कर ली, साधना भाभी सीएम हाउस में बैठकर नोटों की मशीन गिनती है, और पेपर में भी उनके नोटों की मशीन वाले फोटो आ चुके हैं। तो भाई ये बात यही है कि जिन मुद्दों को लेकर आपने हमको विपक्ष में बैठाया और हमने स्वीकार किया, आप बात यही आती कि क्या उन मुद्दों को भाजपा की सरकार ने, शिवराज की सरकार ने पूरा कर दिया? आज आजाद भारत के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने अत्याचार किसानों पर अगर आजाद भारत के बाद हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और जितनी आत्महत्याएं हो रही है आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मेरा कोई बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। किसान जितने आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में आजादी के बाद, मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज किसानों को, आज हमारे बिजली वाले एई वगैरह जो क्या बोलते हैं, उनको तहसीलदार के पावर दे दिए। अगर आपने बिजली का बिल नहीं चलाया तो एई आपके घर आकर टीपी उठा ले जाएगा, फ्रिज उठा ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसानों की बुकत कर दी उन्होंने। आज सोसाइटियों के माध्यम से, जो कांग्रेस के जमाने में सहकारिता के माध्यम से खाद बीज मिलते थे, उन खाद बीजों का आज खात्मा हो गया है। घटिया क्वालिटी के बीज मिले, वो भी
भाजपा के व्यापारियों के माध्यम से मिल रहे हैं। सारे ऊपर से नीचे तक चोर और झूठे मक्कार लोग भेज रहे हैं। आज किसान की, हमारे अन्नदाता की वो हालत हो गई है कि मंदसौर के अंदर निहत्ते किसान अपने हक की बात कर रहे थे, न निहत्ते थे, न आराम से वो अपने रोड पर बात कर रहे थे कि हमारा हक दिया जाए, हमें हमारे समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। लेकिन इस त्रिपुरा सरकार ने चाहती तो उनके ऊपर पानी की बौछार कर सकती थी, गोली मारना था तो रबर की गोली मार सकते थे, या उनको आंसू गैस के घोड़े छोड़ सकते थे। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि AK-47 से किसानों के ऊपर हमला हुआ है, जो कि कश्मीर में आतंकवादियों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। AK-47 आप जानते हैं कि कौन सा हथियार होती है, कौन सी बंदूक होती है, उसकी गोलियों से, बुलेट से किसानों के, मंदसौर के निहत्ते बेचारे युवक किसान 36 साल के, 25 साल के, आदरणीय अमित भार्गव जी ने बताया कि आशा तीज को 28 जून को एक किसान की शादी हुई थी और अप्रैल को, और 6 जून को वो किसान का बेटा मारा गया है AK-47 से। और शर्मनाक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जवाब पूछा गया कि भाई किसने गोली मारी, तो ये निकम्मी सरकार, शिवराज सिंह जो बेहोश पड़ा हुआ है, कहता कि नहीं, सरकार ने नहीं मारी, वो तो कांग्रेस के लोगों ने गोली चलवाई। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री की क्या जवाबदारी होती है, आप पुलिस वाले जान सकते हैं कि एक आदेश पर SP का ट्रांसफर, और क्या जवाबदारी होती है गृह मंत्री की, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो गृह मंत्री प्रदेश का निकम्मा बोलता है कि नहीं, पुलिस की गोली से नहीं मारे गए, हमारे शासन की गोली से नहीं मारे गए। सबने भी जवाबदारी लेने से बंद कर दिया। जब कांग्रेस के सिपाही और किसान एक्टिव हुए और वही मंदसौर की आग भोपाल तक, हमारे फंडा तक आई, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जब इनकी थूथू होने लगी, तो गृह मंत्री को आकर चुपचाप बिल्कुल बयान देना पड़ा टीवी पर कि हाँ, हमारी गोली से मारे गए। सर्व करो गृह मंत्री, सर्व करो मुख्यमंत्री, क्या यही आपकी नैतिकता है? और गृह मंत्री को जो कि इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना के बाद 6 किसान मर गए, उसके बाद इस्तीफा नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे बन गए तो सत्ता का नशा इनके ऊपर घबराहट चल रही है। ये घबराहट हमारे किसान भाई दूर करेंगे। आज जो किसानों की हल्ला खेलेंगे। और हमारे जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो मंदसौर में गोली चली AK-47 से, वो कल इंदौर में भी चल सकती है, कल वो देवास में भी चल सकती है, कल वो सीहोर में भी चल सकती है, कल भोपाल में भी चल सकती है, और कल वो हर्रा